योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। समस्त विश्व की उत्पत्ति के निमित्त सर्वाकार से स्थित तथा किसी से स्पर्श न होने के कारण विशुद्ध उस चिति तत्व के सर्वैश्वर्य का वर्णन। ईश्वर ने कहा, हे मुने, चूंकि इस चिति रूप आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पुरुष फिर संसार में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए समस्त भाव पदार्थों के भीतर रहने वाले अपने अनुभव स्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय चिति तत्व को ही मुनि लोग संसार रोग का अपहरण करने वाला रुद्र रूप ईश्वर जानते हैं। हे मुने, तुम इसी निर्मल चिति तत्व को अखिल बीजों का भी बीज, संसार रूप सृष्टि का परम सार और वेदोदित कर्मों में परम कर्म जानो। वह चिति तत्व निखिल कारणों की क्रिया शक्तियों का कारण है और अपनी सत्ता से समस्त भावों में सत्ता प्रदान करने वाला है। वास्तव में वह न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, क्योंकि वह विशुद्ध और अजन्मा है। वही समस्त बुद्धि वृत्तियों का प्रकाशक, जीव के भी अंदर रहने वाला सारभूत चेतन, बाह्य वेद्यों का भी चेतन, यानी बुद्धि वृत्ति के संबंध से जनित अभिव्यक्ति से विषयों का प्रकाश करने वाला प्रत्यक रूप चेतन है। चेत्यों का परम अधिष्ठान भूत तत्व है और अपने को ही माया से अनेक रूप में भावना कर लेने वाला है। हे मुने, उसी को मुनि लोग चक्षु आदि एवं सूर्य आदि प्रकाशों का प्रकाशक, स्वयं चक्षु सूर्य आदि प्रकाशों से प्रकाशित न होने वाला अलौकिक स्वयं अकेला ही समस्त बीजों के भी बीज रूप से स्थित प्रकाश और निर्मल चिदघन कहते हैं। उस चिति तत्व में पृथ्वी, अप, तेज रूप सत और वायु एवं आकाश रूप त्यत नहीं रहते। वह सदरूप, शांत एवं व्यवहारिक और प्रातिभाषिक अवस्थाओं से वर्जित है। हे भद्र, जगत सत्यता और अव्याकृत सत्ता के बाद काल में उसके साक्षी रूप से विद्यमान जो चिन्ह मात्र स्वरूप वस्तु है, वह वही चिति तत्व है, दूसरा नहीं। महर्षि, वही चिति तत्व स्वयं ही रंजन बीजावस्था में रागात्मक, विषय स्मृति काल में चित्त क्षोभक होने के कारण रंजक स्वरूप, विषय संबंध दशा में रंजन रूप, विषय वियोग दशा में चित्त की मलिनता का कारण होने से रजो रूप, धूल रूप हो जाता है और वह स्वयं अमूर्त स्वरूप होते हुए भी शीघ्र ही चित्र आदि से रंजित मूर्त रूप हो जाता है। भद्र, इस चिति रूपी विशाल चित्त में पहले कोटि कोटि जगत रूपी मरुभूमियों की मरीचिकाएं प्रस्फुरित हो गई हैं, आगे प्रस्फुरित होगी और वर्तमान काल में भी प्रस्फुरित हो रही हैं।
इस स्वप्रकाश स्वरूप आत्म तत्व में अपनी एकमात्र सत्ता से जगत नामधारी विलक्षणता यद्यपि प्रतीत हो रही है, तथापि वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि में ज्वाला, विस्फुलिंग, प्रकाश आदि विलक्षणता प्रतीत हो रही भी उष्ण स्वभाव अग्नि से दूसरा कुछ भी नहीं है, वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। इसी कारण आत्मा तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु से भी सूक्ष्मतम और बड़े से बड़े आकाश से भी बड़ा है। वह श्रुति उस आत्म तत्व में अखिल विरुद्ध धर्मों का समावेश बतलाती है। ब्रह्मन इस चिति तत्व ने महान मेरु पर्वत को अपने उदर में समा लिया है और परमाणु के सदृश वह परम सूक्ष्म है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। इसने महान मेरु पर्वत को ढक दिया है और परमाणु के सदृश अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। इस चिति तत्व में कालकृत दीर्घता और सूक्ष्मता का भेद नहीं है। उस चिति तत्व ने महान कल्प जैसे काल को अपने उदर में समा लिया है और वह निमेष मात्र काल स्वरूप है, यह भी मुनि लोग कहते हैं। यद्यपि इसने महान कल्प रूपी काल के ऊपर अपना पैर जमा रखा है, तथापि अपनी निमेष मात्र स्वरूप काल रूपता का भी परित्याग नहीं किया है। उक्त अर्थ को ही विशद रूप से कहते हैं। हे मुने, यद्यपि यह चिति तत्व केश के अग्रभाग से भी सूक्ष्मतम है, तथापि इसने समस्त पृथ्वी व्याप्त कर रखी है। 7 समुद्र रूप वस्त्र वाली पृथ्वी भी इसकी अंतिम सीमा प्राप्त नहीं कर सकती। कुछ न करते हुए ही इसने इस महान संसार रचना के प्रति कर्तृता प्राप्त की है और यह बड़ा कर्म कर रहा भी कुछ करता ही नहीं। यह द्रव्य स्वरूप होता हुआ भी द्रव्य रहित, द्रव्य रहित होता हुआ भी द्रव्य युक्त, शरीर वर्जित होता हुआ भी ब्रह्मांड रूप शरीर वाला और ब्रह्मांड शरीर वाला होता हुआ भी शरीर रहित है। यह 60 घड़ी का आद्य स्वरूप होता हुआ भी निरंतर प्रातः काल रूप है। प्रातः काल स्वरूप होता हुआ भी आद्य स्वरूपता प्राप्त करता है। वास्तव में न तो वह मुहूर्त रूप है, न आद्य रूप है और न प्रातः काल स्वरूप ही है, अथवा सदा आद्य स्वरूप और प्रातः काल स्वरूप ही है। उसी प्रकार उन्मत्त अज्ञानी आदि द्वारा भाषित निरर्थक अपशब्द स्वरूप भी वही है। ऐसा बतलाने के लिए उनमें से कुछ का अनुकरण कर दिखलाते हैं। उन्मत्त पुरुष निरंतर निरर्थक जैसे भिंड भिंड, खिल खिल, पुरपित, छिली, सालग, विवित, चलित, लास, गुलुगुल, शिली इत्यादि वाक्यों का जो उच्चारण करते हैं वे निरर्थक वाक्य भी तत्स्वरूप ही है, तथा सत्य यानी सार्थक वेद शास्त्रादि शब्द समूह स्वरूप भी वही है। वस्तुतः ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इस चिति तत्व में आरोपित होकर सत्ता प्राप्त न करता हो। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो चिति तत्व स्वरूप न हो। इस चिति तत्व का
पहले साक्षात्कार कर प्रहलाद ने उसे प्रणाम किया था, इसका स्मरण कराते हुए उपसंहार करते हैं। जिस परमात्मा में यह समस्त प्रपंच विद्यमान है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है, जो सर्वस्वरूप है, जो चारों ओर से व्याप्त है एवं जो सर्वमय है, उस सर्वात्मक परमात्मा को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिसमें आरोप करने से असद वस्तु की भी सत्ता हो जाती है। ऐसा जो पहले कहा गया था, उसे संभव बनाने के लिए, जैसे जहाँ निरर्थक भी श्लोक सार्थक हो जाते हैं, यूं दृष्टांत प्रदर्शन के अभिप्राय से निरर्थक श्लोक का उदाहरण देते हैं। इस श्लोक की लोकतः और परमार्थतः सत्यार्थता बतलाई हुई है। लोकतः इससे किसी वृक्ष का या भगवान विष्णु का वर्णन किया गया है। वृक्ष पक्ष में 9 मुरझाए हुए पल्लवों और हरे पत्तों से मालिक लताओं के प्रियतम अर्थात चारों ओर लताओं से आलिंगित, अतएव तने, कोटर और शाखाओं के भीषण अंतरालों में गहन यानी किसी के चढ़ने के अयोग्य एवं स्वयं म्लानी से वर्जित इस वृक्ष ने फूल, फल, कोपल, भंवरा, पक्षी आदि रूप संपत्ति के कारण विलासपूर्ण अपनी शोभा से, जिसने की अपनी शोभा से अवहेलना पूर्वक मेघों के विद्युत संवलन से स्निग्ध, शिशिर ऋतु की श्यामलता से जनित सौंदर्यातिशय रूप विभ्रम सर्जनों को तिरस्कृत कर दिया है। अन्य वृक्षों, अन्य वनों या समस्त जगत में प्रसिद्ध लक्ष्मी लता को अपने अंदर ही समा लेने के कारण उसे मानो बंधी मुट्ठी की नाई संकुचित कर रखा है। पल्लवों और पत्तों से जनित निर्मल माला से शोभित पुरुषों में श्रेष्ठ, परमार्थ रूप से और वस्त्र भूषण आदि से निर्मल, उदर में 14 भुवनों को रखने के कारण अत्यंत गहन भगवान विष्णु ने जगन्मोहन सौंदर्य आदि विलासपूर्ण अपनी देह लक्ष्मी से, जिसने की अवहेलना पूर्वक मेघ सर्जितों को तरलित कर दिया है, अपने को आलिंगन दे रही लक्ष्मी रूपी ललना भी बंधी मुट्ठी की नाई अभिन्न कर रखी है। भीतर विचित्र काम, कर्म और वासना से गहन हुए अज्ञान स्वरूप मल से तथा पल्लव रूप सूक्ष्म भूतों, उनके कार्य रूप दल स्थानीय स्थूल भूतों और भुवन मदों से मालिक जगत की जो लक्ष्मी लता है, उसे लीलावश आकाश में चंचल मेघों की गर्जना की नाई गर्जन करने वाली तत्त्वमसि इस महाकाव्य श्रुति से विलास कर रही ब्रह्म विद्या रूपी हथली ने मल्ल के द्वारा प्रति मल्ल को मारने के लिए बंधी हुई मुट्ठी की नाई चिदेकरस स्वरूप कर दिया है। इसी तरह इस श्लोक के और भी अनेक अर्थ किए जा सकते हैं, जिन्हें विद्वान अपनी कल्पना से कर ले। 36वां सर्ग समाप्त।